नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर देखिए पिछले लेक्चर से हमने जो चीज़ें पढ़ी थी ग्रेडियंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके और आती हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। डी कैलकुलस के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। डी कैलकुलस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डी कैलकुलस इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डी कैलकुलस बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए डी कैलकुलस एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी विशेष दिशा के अंदर जो आपका सदिश है, यानी आपने एक चीज़ पढ़ी थी, आप जान सकते हैं। पहले थोड़ा सा इसमें जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम कर लेते हैं। मान लीजिए d5/ds आप निकाल रहे हैं और लिमिट डेल एस टेंस टू, जो आपका डेल एस टेंस टू 0 की ओर, तो आपके पास देखिए क्या फॉर्म बनेगी, डेल फाई अपॉन डेल एस। यानी आप मान लीजिए कोई ए पी लंबाई का आपके पास चाप है, यहाँ पर डेल इसकी लंबाई है। अब क्यू पॉइंट तक इसकी मान लीजिए डेल एस लंबाई है। अब पी से देखिए क्यू से पी तक लाने में यानी डेल एस टेंस टू 0 आप कर रहे हैं, तो आपके पास कितना परिवर्तन हुआ है, डेल एस तो चेंज हो रहा है और जो फंक्शन है उसके अंदर आप चेंज कर रहे हैं, तो ये आपके पास परिवर्तन हुआ है। तो आपने एक डेल एफ बराबर ये चीज़ पढ़ी है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस परिभाषा में मत उलझे जाए, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है, तो ये आई कैप प्लस का डेल एफ बाई डेल जे कैप प्लस का डेल एफ बाई डेल जेड के कैप। तो ये जो मान लीजिए आपको पूछा है कि एक्स एक्स की दिशा में, अब देखिए एक्स एक्स की दिशा में कौन सा आपका डी कैलकुलस है, एक्स एक्स की दिशा में आप पूछिए तो ये आपका एक्स एक्स की दिशा में डी कैलकुलस है। सिंपल सी बात है, एक्स एक्स की दिशा में डी कैलकुलस ये वाई एक्स की दिशा में हो गया, ये जेड एक्स की दिशा में हो गया, तो यही आपका डी कैलकुलस है। और ऐसे पूछेगा कि पर्टिकुलर कि इस सदिश के यानी ए कैप कोई सदिश दे देगा, तो इसके अकॉर्डिंग डी कैलकुलस आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए एक थ्योरम आती है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूं मैं डायरेक्ट, डी कैलकुलस से संबंध में प्रमेय है। थ्योरम नंबर 1, 2-3 थ्योरम है भाई, आराम से समझेंगे इन चीजों को। थ्योरम नंबर 1 आपकी कुछ इस प्रकार है कि एक अदिश क्षेत्र F का बिंदु, एक अदिश क्षेत्र F का बिंदु, कोई अदिश क्षेत्र F दिया है और उसका बिंदु P x, y, z पर इकाई सदिश ए कैप की दिशा में डी कैलकुलस। कुछ नहीं, देखिए कैलकुलस क्या होगा, डी कैलकुलस। देखिए अभी मैंने आपको बताया ग्रेडियंट तो आपको निकालना ही निकालना है। अब जो ग्रेडियंट आपने निकाला है बराबर होगा ग्रेडियंट एफ आपने निकाल लिया और डॉट इसका करा देना है जो सदिश आपने लिया है ए कैप का उसके साथ, यानी ग्रेडियंट निकालने के बाद एफ का ग्रेडियंट निकालो और जिस दिशा में आपको डी कैलकुलस पूछा है उसका क्या करना है, सदिश ले लीजिए ए वेक्टर। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन ए का परिमाण। इसके साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो आप जिस दिशा में आपसे पूछ रहा है उस दिशा के अकॉर्डिंग आपका डी कैलकुलस ज्ञात हो जाएगा। बस सिंपल सी थ्योरम है, स्टेटमेंट याद रखना है। क्वेश्चन करेंगे 1-2 अच्छे से और फिर दूसरे थ्योरम की ओर बढ़ने वाले हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक अदिश क्षेत्र F का बिंदु x, y, z पर इकाई सदिश ए कैप की दिशा में डी कैलकुलस क्या होगा, किसी दिशा में पर्टिकुलर दिशा में पूछ रहा है तो आपका ये ग्रेडियंट f डॉट ए वेक्टर अपॉन ए, आपका ए का परिमाण आपका ये डी कैलकुलस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट और अच्छे से इन चीज़ को समझते हैं क्या होती है ये स्टेटमेंट वगैरह। आप अच्छे से नोट्सों के अंदर देख लेना, प्रॉपर नोट्स मैंने बना रखे हैं। क्वेश्चन देखो फटाफट क्या है। क्वेश्चन देखो क्या दिए हैं, बिंदु a, 2, 0 पर f बराबर एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस का जेड एक्स, ठीक है, का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप की दिशा में दिक अवकलज क्या है, दिक अवकलज होगा, ये पूछा है।
क्या ये क्वेश्चन है कि आपको पहले तो ये f दे दिया और यहाँ पर आपको पता है ग्रेडियंट आप निकालेंगे तो f आपको अदिश फलन आपको मिलने वाला है जिसके अंदर आपको वेक्टर वगैरह नहीं दिए जाएंगे। तो वेक्टर यहाँ पर नहीं है तो यानी अदिश फंक्शन है। ग्रेडियंट फाई आपको ज्ञात करना है, ग्रेडियंट f आपको ज्ञात करना है और ये पॉइंट भी दे रखे हैं और इसकी दिशा में, किसकी दिशा में, i कैप प्लस का 2j प्लस का 2k कैप की दिशा में आपको दी कॉकल्स ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले तो इसका ग्रेडियंट आप निकालो, फिर इसे ए कैप से, ए कैप का मतलब क्या हो गया, इसके परिमाण का नीचे भाग देंगे तो ए कैप बन गया, बस इससे डॉट प्रोडक्ट हटा दो, क्या कहाँ दिक्कत है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ क्या होता है, डेल एफ सीधा, और डेल एफ का मतलब कर ली एक्स अपॉन कर ली आई कैप प्लस, यानी साथ में एफ गुणा में हो जाएगा प्रत्येक के साथ। देखो ऐसा ऐसा, ठीक है, यानी प्रत्येक के साथ आपको इसका अवकलन ज्ञात करना है, वो भी आंशिक अवकलन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर देंगे। देखो प्रत्येक में x का पद है यहाँ पहले वाले स्टेप के अंदर, तो यानी प्रत्येक का देखिए इसका करेंगे तो y आ गया, यानी x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं पहले, फिर इसका करेंगे तो आपके पास प्लस का z आ गया, इसका करेंगे तो प्लस का, फिर आपके पास, ये थोड़ा सा गलत नहीं लिख लिया क्या मैंने, एक्स जेड नहीं आएगा शायद, ये एक्स वाई प्लस का वाई जेड है, ये सॉरी ये वाई जेड है आपका भाई, क्योंकि देखो हर जगह एक नहीं होगा, वाई जेड है ये, क्योंकि 2 वाई आने चाहिए 2 एक्स आने चाहिए। ठीक है, ठीक, तो देखो ये वाई जेड ये 0 हो गया और इसका करेंगे तो आपके पास जेड आ गया, तो यानी जेड आई कैप। अब देखिए दोबारा स्टेप कर ली एफ अपॉन कर ली वाई, यानी वाई के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करते हैं, वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक पहला स्टेप एक्स आ गया, इसके बाद करेंगे प्लस का जेड आ गया जे कैप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर लिया एफ अपॉन कर ली जेड करेंगे, यानी जेड के सापेक्ष तो ये 0 हो गया, यहाँ वाई बच गया और प्लस का एक्स आपका आगे बच गया और ये आ गया के कैप। तो ये आया है आपका ग्रेडियंट, ग्रेड एफ आ गया डेल एफ। लेकिन आपको निकालना है इस बिंदु पर, तो पहले इस बिंदु पर हम डेल एफ निकालते हैं 1,2,0 पर, तो यानी x का मान 1 और y का मान 2 और z का मान 0। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे z का मान 0, तो ये आ गया 2 आई कैप प्लस का x का मान 1 और z का मान 0, तो 1 यहाँ पर आ गया j कैप प्लस का y का मान 2 है और एक इसका मान 3, 1 हो गया तो 3 बन गया, टोटल 3 कैप। तो यानी आपके पास जो निकालना था पहले डेल एफ, तो आपके पास आ गया है यानी ग्रेडियंट एफ। उसके बाद देखिए इसका हम इकाई सदिश और ज्ञात कर लेते हैं, इकाई सदिश और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो इकाई सदिश देखिए इसका क्या होगा, इकाई सदिश यानी आई कैप प्लस का 2j कैप, या फिर आप डायरेक्ट गुणा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करा दीजिए। इतना टाइम हम देखिए फटाफट यहाँ पर भी हम फटाफट करेंगे तो वहाँ पर भी एग्जाम के अंदर भी फटाफट होगा। डेल एफ यानी आप लिख सकते हैं, एक लाइन लिखो कि आई कैप प्लस का 2j प्लस का 2k कैप की दिशा में दिक अवकलस, दिशा में दिक अवकलस की दिशा में दिक अवकलस, तो क्या होगा ग्रेड एफ डॉट का इसका इकाई सदिश ए कैप, इसे ए मान लेते हैं, तो ए कैप आपको निकालना है। तो देखिए ये तो आपके पास आ गया 2i प्लस का j प्लस का 3k कैप, और डॉट में लगाना है कौन सा i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, और नीचे इसके परिमाण, परिमाण देखिए परिमाण आपको निकालना आता है, बिल्कुल सिंपल है, इनके गुणांकों के स्क्वायर करके रूट करना है। तो एक यहाँ पर ये हो गया 5 और 4 9, यानी 9 का रूट आपके पास कितना आ गया 3, तो यानी डायरेक्ट यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। ठीक है, यानी इसके नीचे डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए इसका परिमाण 3 ही आएगा, स्क्वायर करके देख लीजिए। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट हम कर देते हैं डायरेक्ट, फिर आपका दिक अवकलज आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपकी अदिश राशि बचेगी, तो 2i का i के साथ यानी 2 हो गया, प्लस का j का j के साथ प्लस का 2 यहाँ हो गया, k का k के साथ तो 6 ये हो गया, और नीचे आपका 3 बचा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 6 10, 10/3 आपका आंसर आ गया, 10/3 आपका आंसर आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत है, किसको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करता हूँ, तो एक दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा नोट्सों के अंदर से। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई।
क्वेश्चन दिया है आपको इस प्रकार, कहा है कि बिंदु 1,1,1 पर f बराबर XYZ के दिक् अवकलज निम्न सदिशों की दिशाओं में, याद कीजिए कि दिक् अवकलज निम्न सदिशों की दिशाओं में, निम्न सदिशों की दिशाओं में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके दिक् अवकलज ज्ञात करने हैं और दिशाएं आपको निम्न दे रखी हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 आपको दे रखी है, आपको ज्ञात करना है आई कैप की दिशा में, दूसरा जे कैप की दिशा में, और तीसरा ज्ञात करना है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, इन दिशाओं में आपको दिक् अवकलज ज्ञात करने हैं। बड़ा ही सिंपल है, सेम टू सेम वही तरीका। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ निकालो, तो ग्रेडियंट ऑफ निकालते हैं हम। देखिए ग्रेड ऑफ बराबर डेल ऑफ बराबर क्या आ जाएगा, करली एफ अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस का करली एफ अपॉन करली वाई जे कैप। अब फटाफट करूंगा, करली एफ अपॉन करली जेड के कैप। मान देखिए क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड करना है तो देखिए करली एफ अपॉन करली एक्स करेंगे तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष इसका करेंगे तो देखिए क्या आएगा वाई जेड आई कैप, वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स जेड जे कैप, और जेड के सापेक्ष करेंगे तो एक्स वाई के कैप। और मान निकालना है आपको डेल एफ किस पर, ग्रेडियंट ऑफ इन बिंदुओं पर 1,1,1। तो यहाँ पर आई कैप प्लस का देखिए जे कैप प्लस का के कैप, ये आपके पास आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। ये ग्रेडियंट ऑफ आपके पास आया है भाई, ग्रेडियंट ऑफ आपके पास आ गया। डेल ऑफ या ग्रेडियंट ऑफ आप कह सकते हैं इसको, कोई सा मार्कर नहीं चल रहा है अभी। देखिए ब्लू देखते हैं चलता है, तो डेल एफ बराबर आ गया। अब देखिए जिस दिशा में निकालना है तो इसका परिमाण आपको निकाल लेना है। देखिए डेल एफ, ठीक है, डॉट आई कैप का परिमाण, देखिए आई कैप अपॉन आई कैप का परिमाण निकालना है तो देखिए डेल एफ डॉट आप करेंगे तो आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, और डॉट आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आई कैप तो आपका हो गया और परिमाण इसका कितना है 1 आएगा। आई कैप का परिमाण इकाई सदिश है तो देखिए किसके साथ इनटू में होगा 1, यानी इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जे कैप के साथ करेंगे तो इसका मान भी 1 आएगा। अब देखिए बात करते हैं अपन इसकी, ये हो रहा है ना एक, इन दोनों के साथ तो 1 आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ आपका कितना है, ये रहा। अब हम बात करते हैं डेल एफ डॉट इस वाले के साथ, तो ये क्या है आई प्लस जे कैप प्लस का के कैप। नीचे इसका परिमाण लेना है, परिमाण कितना आएगा देखो 1 1 1 अंडरूट 3। अब डायरेक्ट आप डेल एफ के साथ कर सकते हैं आई जे प्लस के कैप, यही है। तो देखिए आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, डॉट आपका है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, और नीचे है अंडरूट 3। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे 1 प्लस का 1 प्लस का 1, नीचे अंडरूट 3, ये 3 अपॉन अंडरूट 3 बच गया, ऊपर बचेगा अंडरूट 3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यानी ये सारे आपके हो गए। तो ये तो था दिक् अवकलज ज्ञात करना। अब एक और थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं अपन। थ्योरम नंबर 2 है आपकी, थ्योरम नंबर 2 स्टेटमेंट देखना कि कोई आपके पास मान लीजिए पृष्ठ दे रखा है और उसका आप ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेड फाई निकालते हैं, तो वो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होता है। अब कभी भी आपको कह दे कि अभिलंब सदिश, कोई पृष्ठ दे दे और कह दे कि इसका अभिलंब सदिश आपको ज्ञात करना है, तो अभिलंब सदिश का नाम लेते ही आप क्या करोगे, ग्रेडियंट आपको निकालोगे उसका। तो ये थ्योरम का एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको लिखवाता हूं मैं। ये नीले वाला दिख तो रहा है ना, ये मार्कर पता नहीं भाई, कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं तो बता दीजिए कौन से बढ़िया मार्कर हैं, तो वह मैं ले आऊँगा। देखिए मैंने दुनिया भर के मार्कर में ले आया हूँ, कोई सा भी बढ़िया नहीं चलता है। देखिए मेरे पास फिलहाल बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के मार्कर हैं, अभी तो यहाँ पर इतने अवेलेबल हैं। देखिए ये प्रत्येक जो मार्कर हैं इतने आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक अलग कंपनी का है और कोई सा भी नहीं चलता है अभी सही से, विजिबिलिटी सही से किसी में भी नहीं आती। ये देखिए
और नीचे भी और भी बाकी पड़े हैं। देखिए 7-8 तो मार्कर मेरे हाथ में ही हैं और भी पड़े हैं, लेकिन चल कोई सा भी नहीं रहा है, सही नहीं चलते हैं। तो किसी को और कोई पता होगा कोई बात नहीं, हम ले आएंगे, महंगा होता है तो कोई सजेस्ट कर सकता है तो कर लीजिए। मैंने ऑनलाइन मैंने देख लिए, मार्केट से मैं ले आया, लेकिन मार्कर हैं डार्क मार्कर मुझे नहीं मिल रहे, यानी जो फुल डार्क यहाँ पर आपको लिख कर दें। तो कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो मार्कर ले आएंगे। देखिए थ्योरम है 2 और ये सारे अलग कंपनी के हैं, कोई सा भी एक जैसे कंपनी का नहीं है। देखिए आप निकालते हैं ना डेल एफ, यानी ग्रेडियंट एफ आप निकालते हैं, तो ये जो पृष्ठ आपको दिया है, पृष्ठ कोई सा भी पृष्ठ हो x, y, z, एफ x, y, z पर अभिलंब होता है। ये मैंने अभी आपको बताया ना, याद रखना है अभिलंब होता है। इसको हम प्रूफ भी कर लेंगे, इसको हम प्रूफ भी करते हैं कि कैसे ये अभिलंब होता है, ठीक है। और यहां पर ये एफ एक्स वाई जेड बराबर, देखिए पृष्ठ आपको दिया है, कांस्टेंट आपके लिए पृष्ठ है बराबर सी में कांस्टेंट दिया है, तो ये आपके पास क्या होगा, यहां पर ये सी क्या है, अचर है। अब अचर कांस्टेंट दिया है, देखिए सबसे पहले प्रूफ हम करते हैं इसका। देखिए आपको एफ एक्स वाई जेड आपको दिया है बराबर सी। अगर आप इसका डी एफ निकालते हैं, या इसे फाई मान लीजिए की बात है, फाई हम करते आ रहे हैं तो फाई मान लीजिए इस फंक्शन को, ताकि आसानी से रहे। तो डी फाई हमें जता हुआ है ना, डी फाई, तो डी फाई बराबर कांस्टेंट है, तो इसका करेंगे तो 0 आएगा आपके पास, ठीक है। अब एक आप अवकलन गणित में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद है तो अवकलन गणित के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था कि डी फाई बराबर आपके पास अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या आएगा, करली फाई अपॉन करली एक्स, साथ में ये डी एक्स प्लस का करली एफ फाई अपॉन करली वाई, डी वाई प्लस का करली फाई अपॉन करली जेड डी जेड, ये कि इसके इक्वल होता है, हमने ये पढ़ा था। इसको मैं अलग अलग लिख दूं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन जे कैप प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, और इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं ना डॉट में, क्या डी एक्स आई कैप प्लस का डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब ये देखो ये क्या बन गया आपका डेल फाई, यानी ग्रेडियंट फाई बन गया, और ये बन गया आपका क्या, देखो डी आर डॉट डी आर आपका आई कैप, डेल फाई डॉट डी आर आपका ये बन गया है। अब देखो ये है किसके इक्वल, डी फाई के, लेकिन हमने ये समीकरण नंबर 2 आ गई और ये आपकी आ गई 1। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं दोनों क्या हैं, 0 के इक्वल हैं, दोनों समीकरण आपकी 0 के बराबर हैं, यानी डी फाई का मान 0 है, तो यहां पर आप 0 रखेंगे तो आपके पास डेल फाई डॉट डी आर। अब देखिए दोनों दो आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन अदिश फलन है और उनका सदिश फलन है, उनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन 0 आता है, तो इसका अर्थ क्या है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, डेल फाई ग्रेडियंट हो गया, और ये क्या व्यक्त करता है, आपके क्षेत्र को जो आपने लिया है इस क्षेत्र को व्यक्त करता है। तो यानी आप कह सकते हैं ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अभिलंब होते हैं। अब आपसे कभी पूछे कि अभिलंब सदिश ज्ञात करो, तो आपको केवल मात्र ग्रेडियंट फाई निकालना है उसका, ये चीजें काम की है, इंपॉर्टेंट है भाई ये स्टेटमेंट, कई बार हूबहू स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है सत्य असत्य कथन के अंदर, तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, याद रखनी है। सिखा तो मैंने दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रूफ से कोई मतलब नहीं है आपको, प्रूफ से कोई मतलब नहीं, चाहे काट दो इसको, लेकिन ये तो प्रूफ आपको समझाने के लिए कहा है और बताने के लिए क्या है, मुझे आता है प्रूफ करना इसलिए किया है। बाकी आप देख सकते हैं केवल मात्र ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है कि ग्रेडियंट फाई है वो इसके पृष्ठ एक्स वाई जेड को बराबर सी, यानी उसके लंबवत होता है। ग्रेडियंट फाई याद रखो, बार बार इस चीजों को दोहराओ, ये स्टेटमेंट याद हो गए तो कन्फर्म यहां से एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनता है तो आपके 2 नंबर भी तैयार होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग से भी आप बच जाते हैं, क्योंकि सही उत्तर आता है तो आप बेझिझक इसमें भरेंगे। तो ये स्टेटमेंट याद रख लेना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कुछ भी पूछे लेकिन याद रखना है ग्रेडियंट फाई पृष्ठ के लंबवत होता है। अब पूछ ले अभिलंबिक सदिश ज्ञात करो, तो फटाफट आप ज्ञात कर दोगे ग्रेडियंट फाई। अब ऐसे पूछ सकता है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ ले अभिलंब इकाई सदिश पूछ ले आपसे, तो वो कैसे ज्ञात करोगे, अभिलंब इकाई सदिश, अभिलंब इकाई सदिश
देखिए नाम से स्पष्ट है, अभिलंब निकालना है। अभिलंब इकाई सदिश का मतलब हो गया कि उसका ग्रेडियंट निकालना है आपको। अभिलंब इकाई सदिश, अभिलंब अभिलंब इकाई सदिश का मतलब क्या हो गया कि आपको ग्रेडियंट निकालना है। अभिलंब इकाई सदिश का मतलब अभी बताया है मैंने। अभिलंब आपसे पूछ रहे अभिलंब इकाई सदिश ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना है, ग्रेडियंट ज्ञात करना है। ग्रेडियंट निकालेंगे, यानी कोई फाई फंक्शन दे दिया तो ग्रेडियंट फाई आपको ज्ञात करना है। इकाई सदिश पूछा है, इकाई सदिश ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण, तो वही इसके साथ इकाई सदिश पूछा है तो ग्रेडियंट फाई का इकाई सदिश, ग्रेडियंट फाई का परिमाण, यानी ग्रेडियंट निकालो और उसके परिमाण का भाग दे दो तो आपके पास अभिलंब का इकाई सदिश प्राप्त होगा। यह भी याद रखना है, याद रखना है, पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन पूछता हूं आपके सामने, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कुछ कि पृष्ठ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का 2xz बराबर 4, 2xz बराबर 4 के बिंदु 2, -2, 3 पर अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पृष्ठ आपको दिया है, ठीक है। अब पृष्ठ के अभिलंब क्या होगा, देखिए पृष्ठ के अभिलंब तो इकाई सदिश यानी ग्रेडियंट होगा, सीधी सी बात है, ग्रेडियंट होगा। याद रख लो पृष्ठ के अभिलंब कौन होगा, ग्रेड फाई होगा, यानी सबसे पहले ग्रेड फाई निकालना है और इस बिंदु पर निकालना है और साथ में क्या करना है, देखो इकाई सदिश ज्ञात करना है। ये ग्रेडियंट निकालकर उसके परिमाण का भाग भी आपको देना है, तब आपके पास मिलेगा। तो ठीक है, देखिए निकालते हैं ग्रेडियंट फाई, बिल्कुल सिंपल है। देखिए डेल एफ हम निकालेंगे, वही बात, ये तो आप सब जान गए। अब तो ये भूलोगे नहीं आप। और f आपके पास है ये क्या, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का 2xz माइनस का 4, ये आपके पास है। अब देखो प्रत्येक का अलग अलग हम करने वाले हैं। पहले इसके साथ करेंगे तो देखो x के सापेक्ष इसका आंशिक का अवकलन करेंगे तो 2x तो पहले में आ गया प्लस का 2z, देखो ये हट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा i कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई, इसका y के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वेयर यहाँ आ गया, इधर वाले में 0 हो गया तो ये जे कैप, z के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ बच गया 2x के कैप। अब देखो बिंदु कौन से पर निकालना है, डेल एफ निकालना है आपको 2, -2, 3 पर, तो इस पर निकालेंगे। देखो मान रखो 2 2 4 और यहाँ पर भी 2 रखना है तो माइनस का 8 और यहाँ साथ में जोड़ देते हैं तो ये आपके पास 6 हो गया, तो यानी बच गया माइनस का 2i कैप प्लस का एक्स स्क्वेयर, एक्स का स्क्वेयर यानी 4j कैप और 2x यानी 2 2 4 प्लस का 4k कैप। तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया भाई, ग्रेडियंट आपके पास आ गया। तो कहाँ दिक्कत है आपको, केवल मात्र इसके परिमाण का भाग और देना है, इकाई सदिश बनाना है। देखिए ग्रेडियंट f का इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेड f अपॉन में ग्रेड f का परिमाण, ग्रेड f अपॉन ग्रेड f का परिमाण आपको भाग दे देना है। तो देखिए ग्रेड f आपने ज्ञात कर लिया, इसके परिमाण का भाग और देना है तो परिमाण का देखिए माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 4k कैप, इसका परिमाण देखिए क्या आएगा, ग्रेडियंट f इसका परिमाण निकालना है तो 2 की स्क्वायर 4, 4 की स्क्वायर 16, 16 की स्क्वायर देखिए सॉरी 4 की स्क्वायर 16 और 4 की स्क्वायर 16 32 और ये 4 36 और अंडरूट 36 का मान 6, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका इकाई सदिश आ गया अभिलंब की दिशा में। ठीक है, एक क्वेश्चन और निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, लिखो इसको,
फिर एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, बिल्कुल सिंपल है वो भी। देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार, पृष्ठ दिया है आपको, पृष्ठ एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर बराबर z के बिंदु 1, 2, 5 पर अभिलंब एकक सदिश है। पर देखो नाम से स्पष्ट है, अभिलंब पूछ लिया, अभिलंब एकक सदिश पूछ लिया, तो यानी आपको अभिलंब नाम आते ही ग्रेडियंट निकालना है, और एकक सदिश पूछ लिया तो उसके परिमाण का भाग और दे देना है, उसके परिमाण का भाग और दे देना है। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले ग्रेडियंट एफ हम निकालते हैं। ग्रेडियंट एफ हम ज्ञात करेंगे तो वही देखो डेल एक्स अपॉन डेल आई प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के, और इनटू में आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर माइनस का जेड। अब देखो अलग अलग हम निकलेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स सबकी के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर माइनस का जेड आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर माइनस का जेड जे कैप, और प्लस का डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस माइनस का जेड के कैप। ठीक है, अब अलग अलग अवकलन कर देंगे। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो देखिए और तो सारे कांस्टेंट हैं, तो 2x यहाँ पर आ गया, 2x आई कैप, आगे वाले के साथ 2y जे कैप, और आगे वाले के साथ माइनस का के कैप। ठीक है, अब बिंदु कौन से दिए, देखो बिंदु डेल एफ आपको निकालना है, जो बिंदु आपको दिए हैं 1, 2, 5 पर। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, 2x है ना, हाँ तो देखो यहाँ पर लिखेंगे तो 2 आई कैप प्लस का 2 2 4 जे कैप और माइनस का के कैप। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, ग्रेडियंट एफ आ गया, 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का के कैप। तो ये आ गया आपके पास ग्रेडियंट एफ आ गया, ग्रेडियंट एफ आपके पास आ गया। अब ग्रेडियंट एफ आ गया तो यानी अब क्या ज्ञात करना है आपको, अभिलंब एकक सदिश आपको ज्ञात करना है, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है। तो अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ग्रेडियंट एफ अपॉन ग्रेड एफ का परिमाण आपके पास आएगा, और ग्रेड एफ आपके पास क्या है, देखिए 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का के कैप, अपोन में भाग देना है ग्रेड एफ के परिमाण का। तो परिमाण क्या है, 4, 16, 4, 20 और 21 यानी अंडरूट 21 आपके पास परिमाण आ गया, और यही आपके पास आंसर आपका आ गया। देखो आंसर आपको मिल गया है, रिजल्ट आपको मिल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका दोस्तों, हमने बात की आज इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये थोड़ा बहुत रहा है इसके अंदर, फिर आपका डाइवर्जेंस शुरू हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा हम कर लेंगे। 2 वक्रों का प्रतिच्छेद कोण हम ज्ञात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।